A very good morning to my little children. Today I will teach you rhymes and बाल गीत. Okay students? Ding dong bell. आज आपकी पोयम है Ding dong bell. अब हम इसे पढ़ते हैं. Ding dong bell, puss is in the well. Who put her in? Little Johnny thin. Who pulled her out? Little Tommy stout. Ding dong bell, puss is in the well. Who put her in? Little Johnny thin. Who pulled her out? Little Tommy stout. अब मैं आपको इसे हिंदी में पढ़ाती हूँ. डिंग डोंग बेल, डिंग डोंग बजे घंटी. पुस इज इन द वेल, बिल्ली कुएं में है जी. हु पुट हर इन? ये किसकी है शैतानी? लिटिल जॉनी थिन, मनमानी कर गया जॉनी. हु पुल्ड हर आउट? किसने फिर मदद की? लिटिल टॉमी स्टाउट. गोलू मोटू टॉमी, गोलू मोटू टॉमी. अब मैं आपको इसे हिंदी में पढ़ाती हूँ. डिंग डोंग बजे घंटी, बिल्ली कुएं में है जी. ये किसकी है शैतानी? मनमानी कर गया जॉनी. फिर किसने मदद की? गोलू मोटू टॉमी. लिटिल टॉमी स्टाउट, गोलू मोटू टॉमी, गोलू मोटू टॉमी. ये थी आज आपकी पोयम डिंग डोंग बेल. अब आप लोग इसे सुनकर एंजॉय कीजिए. हैव अ गुड डे. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय लिटिल किड्स. आज आपको मैं पढ़ाऊंगी राइम्स एंड बाल गीत. आज आपकी पोयम है पतंग. अब हम पढ़ेंगे पतंग पोयम. उड़ी हवा के साथ पतंग, लेके अपनी डोरी संग. कुछ होती दुमदार पतंग, कुछ के लाल पीले रंग. मेरी टूट गई पतंग, हवा ले गई अपने संग, हवा ले गई अपने संग. उड़ी हवा के साथ पतंग, लेके अपनी डोरी संग. कुछ होती दुमदार पतंग, कुछ के लाल पीले रंग. मेरी टूट गई पतंग, हवा ले गई अपने संग. अब मैं आपको बताती हूँ ये बच्चा क्या बोल रहा है. उड़ी हवा के साथ पतंग, हवा के साथ ये दिख रहा है ना आपको, पतंग उड़ा रहा है. ये हवा के साथ इसकी पतंग उड़ रही है. लेके अपनी डोरी संग. डोरी क्या है? जो इसमें आपको धागा नजर आ रहा है ना, ये धागा इसकी डोरी है. लेकर अपनी डोरी संग, अपनी डोरी के साथ ये पतंग उड़ रही है. कुछ होती दुमदार पतंग. कुछ कैसी? दुमदार क्या होता है? पक्की पतंग. कुछ होती दुमदार पतंग. कुछ पतंगे कैसी होती है? पक्की. कुछ के लाल पीले रंग. किसी किसी पतंगे कैसे रंग होते हैं? लाल पीले रंग. मेरी टूट गई पतंग, इसकी पतंग क्या हो गई? टूट गई. हवा ले गई अपने संग, और हवा इस पतंग को अपने साथ लेकर उड़ गई. जब आपने देखा होगा पतंग उड़ाते हो घर में, अगर आपका धागा टूट जाए तो वो पतंग उड़ जाती है, हवा उसे अपने साथ लेकर चली जाती है. उड़ी हवा के साथ पतंग, लेकर अपनी डोरी संग. कुछ होती दुमदार पतंग, कुछ के लाल पीले रंग. मेरी टूट गई पतंग, हवा ले गई अपने संग, हवा ले गई अपने संग. ये थी आज की आपकी पोयम, कविता. ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसे सुनकर एंजॉय करो. हैव अ गुड डे. A very good morning to my little kids. I hope you all are safe at your homes. Today is Saturday. Saturday is your activity class. Now I will show you a video. Okay? आपको उसे देखकर मुझे बताना है कि आपने उस वीडियो में क्या देखा और क्या सीखा. मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसका मॉरल क्या है. ठीक है बच्चों? अब आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए. ओके किड्स? सांप और कौवे की कहानी. एक सुबह माता कौवा बहुत खुश थी. वो बोली, का
आज मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। का का। उस पेड़ के नीचे एक सांप अपना घर बसा बैठा था। सांप ने कौवे की पूरी बात सुन ली थी और कौवे के अंडे को खाने का सोचा। कौवा अपना घोंसला छोड़कर कुछ देर के लिए अपने भोजन के खोज में चली गई। इतने में ही सांप ने देखा कि कौवा अपने घोंसले में नहीं थी। सांप बोला, माता कौवा तो चली गई, अब मैं फटाफट पेड़ चढ़कर सारे अंडे खा जाऊंगा। हा 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 हा। सांप पेड़ चढ़कर कौवे के सारे अंडों को खा गया। जब कौवे ने वापस आकर देखा कि उसके अंडे वहाँ पर नहीं थे, तो वो बहुत उदास हो गई और सांप से पूछी, क्या तुमने मेरे अंडों को किसी को ले जाते हुए देखा? सांप ने बोला, नहीं माता कौवा, मैंने किसी को नहीं देखा। कुछ दिन बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए देख लिया था। तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे सारे अंडे खा लिए। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसी कारण मैंने तुम्हारे अंडे खा लिए। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ दिन बाद कौवे ने उस अंडा चोर सांप को सबक सिखाने का सोचा और बिल्कुल उन अंडों जैसे दिखने वाले पत्थर चुना और अपने घोंसले में रख दिया। सांप ने फिर देखा कि कौवे के घोंसले में अंडे थे। जब माता कौवा अपने घोंसले को छोड़कर गई, सांप ने बोला, आज फिर मुझे अंडे खाने को मिलेगा। कौवे के वापस आने से पहले मैं जल्दी जल्दी पेड़ चढ़कर सारे अंडे को खा जाऊंगा। हा 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 हा। सांप ने फिर कौवे के सारे अंडों को खा लिया, पर इस बार सांप को पता नहीं था कि वो अंडे अंडे नहीं बल्कि अंडे जैसे दिखने वाले पत्थर थे। जब सांप ने जल्दी जल्दी उन अंडे जैसे दिखने वाले पत्थरों को खाया, तब उसके गले में सारा कुछ अटक गया। इसी कारण सांप वहाँ से तड़प तड़प कर भाग गया। अब तो तुमको सबक मिल गया। इस कहानी की नैतिक ये है कि बुराई का परिणाम बुरा ही होता है। आपने इस वीडियो में क्या देखा? एक सांप और एक कौवे की कहानी। उससे आपने क्या सीखा कि अगर हम किसी के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ खुद ही बुरा हो जाता है। इसका मतलब बुरा का परिणाम बुरा ही होता है। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड डे।